न ऑनलाइन आने की खुशी, न लास्ट सीन देखने का गम। कि न ऑनलाइन आने की खुशी और न लास्ट सीन देखने का गम। मोहतरमा वो किस्सा ही खत्म जब तेरे दीवाने थे हम। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जनन तंत्र। जनन तंत्र जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनन क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जनन किसे कहते हैं? कोई भी जीव अब अपने ही समान जब नया दूसरा संतति बना दे, वही क्रिया हमारी जनन क्रिया कहलाती है। और जिस तंत्र के माध्यम से होता है वह तंत्र हमारा जनन तंत्र कहलाता है। जनन समझ गए? वह क्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है वह क्रिया जनन की क्रिया कहलाती है। और जिस सिस्टम, जिस तंत्र के द्वारा होता है उस तंत्र को हम लोग जनन तंत्र कहते हैं। क्लियर? समझिएगा इसको। जैसे कि मवेशी है तो मवेशी है यानी कि भैंस है तो भैंस अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करेगी, वो चाहे नर होगा या मादा। गाय जो है, गाय अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करेगी, नर हो या मादा। मानव है तो मानव अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करेगा या करेगी, नर हो या मादा। समझ पा रहे हैं ना? कभी ये इस बात को सुने हैं कि भैंस है कोई किसी बछड़े का जन्म दी है? हो सकता है वो पाड़ा का जन्म देती है या पाड़ी का जन्म देती है। पाड़ा पाड़ी गौवा में कहता है ना? समझ गए ना? तो आइए थोड़ा सा और इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। देखिए तो देखिए जो जनन क्या है? वह क्रिया जब अपने ही समान कोई जीव संतति बना दे। जैसे कि हम लोगों का जन्म अपने माता पिता से हुआ है तो माता पिता अपने ही जैसे नया संतति बना दिए तो वह क्रिया जनन की क्रिया कहला गई। और जिस तंत्र के माध्यम से होता है वही तंत्र हमारा जनन तंत्र कहलाता है। क्लियर? तो अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो जनन की क्रिया क्या है। तो जनन क्रिया समझ गए? वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही समान नया जीव बना दे, वह क्रिया जनन क्रिया। यह क्रिया दो प्रकार से होती है, एक अलैंगिक है, दूसरा का लैंगिक। यानी कि ए सेक्सुअल है, दूसरा सेक्सुअल। एगो सटा के तो एगो बिना सटैले। तो जनन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, दो प्रकार से होते हैं, एक अलैंगिक है, दूसरा लैंगिक। अलैंगिक को अंग्रेजी में असेक्सुअल कहते हैं, अलैंगिक को अंग्रेजी में सेक्सुअल कहते हैं। क्लियर? समझ गए? जो जनन तंत्र क्या है? जनन तंत्र, तो जनन तंत्र तो समझ गए ना कि जिस तंत्र के माध्यम से जनन की क्रिया होती है वह तंत्र हमारा जनन तंत्र कहलाता है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो जनन की क्रिया होती है तो जनन की क्रिया वह जीव जो अपने ही समान नया जीव बना दे स्वयं अपने ही जैसे, उसको जनन कहते हैं। जनन की क्रिया दो प्रकार से होती है, एक अलैंगिक है, दूसरा अलैंगिक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लैंगिक अलैंगिक। सबसे पहले देखिए जनन की क्रिया दो प्रकार से, एक अलैंगिक दूसरा अलैंगिक। तो पहले हम लोग अलैंगिक देख लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि न नर की जरूरत होता है न मादा की जरूरत होती है। मतलब क्या कि इसमें समझिए कि मानव में नया संतति बनाने के लिए नर और मादा मतलब पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता होता है ना? लेकिन ऐसा जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल कैरेक्टर, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ऐसा नहीं होता है। एक ही जीव में इसका जनन क्रिया हो जाता है। जैसे मैं सपोज सुनिएगा, जो कोरोना आया था इसमें विशेष रूप से कोरोना वगैरह होता है सूक्ष्म जीव। जैसे कोरोना आया था तो क्या अभी कहीं आप लोग सुने हैं कि कोरोना कोई कोरोनी से फसल है? कोरोनी ऐसा था का? सुने आप लोग कभी? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि उसका जो जनन की क्रिया होती है वो एक ही जीव में हो जाता है, उसमें नर मादा की जरूरत नहीं होता है। समझ गए ना? अब देखिए तो इसमें हमारा तो अलैंगिक समझ गए। अलैंगिक मतलब जिसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, अलग अलग नर गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब कि मादा युग्मक और नर युग्मक अलग अलग नहीं होता है, वह एक ही जीव में पाया जाता है। एक ही जीव से इसका लैंगिक जो क्या होता है जनन की क्रिया संभव हो जाती है। समझ गए? अलैंगिक। अब अलैंगिक जो होता है कई प्रकार से होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से तीन है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहला है विखंडन, जिसको अंग्रेजी में फ्यूजन कहते हैं। विखंडन क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ होता है विखंडित हो जाता है। विखंडित मतलब कि टूट कर दो भाग में बढ़ जाता है, तो वह क्रिया हमारा विखंडन कहलाती है। अब देखिए इसमें विखंडन क्या है? आप लोग सिंपल सा ये जो लॉजिक होता है, यह जो बात है, यह अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्लाज्मोडियम, इन सभी चीजों पर इन सभी जीवों पर ये लागू होता है। देखिए तो जो विखंडन की क्रिया होती है मतलब कि ये अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? देखिए यह जो है अमीबा, लगभग मानिए कि समझने के लिए ये अमीबा है। जब इसमें विखंडन होना होगा तो क्या होगा? ये बीचों से पचक जाएगा और कुछ देर के बाद टूट जाएगा। एगो था यहाँ, एगो से कई गो हो गया? एगो से दूगो। तो ये विखंडित मतलब टूट गया, टूट कर दो भागों में बढ़ जाए मतलब
टूट कर नया जीव बनाना ही वह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? विखंडन, जिसको अंग्रेजी में फिजन कहते हैं। जो विखंडन क्रिया समझ गए, मान लीजिए कि मार्कर कोई एक जीव है, अब इसमें विखंडन क्रिया होगा, तो इसमें विखंडन क्रिया किस तरह होगा? ये टूटेगा, टूटकर दो भाग में बढ़ जाएगा और दोनों भाग पहले ही जैसन बराबर हो जाएगा, वह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? विखंडन। तो विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन वैसे जीव है जिनमें विखंडन की क्रिया द्वारा विखंडन क्रिया विखंडन क्रिया की सहायता से जनन क्रिया संपन्न होता है। तो उसमें अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा और प्लाज्मोडियम, इन तीन जीव भी इसमें से महत्वपूर्ण आते हैं। इन सभी चीजों को याद रखिएगा। क्लियर? दूसरा हम लोग समझते हैं कि मुकुलन, मुकुलन जिसको अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। मुकुलन क्या होता है? सपोज मानिए यह जो मेरा हाथ है, मेरा हाथ, तो इसमें से मुकुलन क्रिया द्वारा किस तरह जनन होगा? यहाँ से ये पूरा हाथ है, पूरा एक जीव है। अब इसमें का कुछ दिन के बाद इसमें एक छोटा सा यहाँ से कली निकलेगा, जिसको कहते हैं बड, अंग्रेजी में बड कहते हैं। यही कली कुछ दिन के बाद और विकसित होगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो यही कली इन जीव से टूट कर एक अलग नया जीव बना देगा। वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? बडिंग यानी कि मुकुलन। जैसे यह मुख्य रूप से हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें? हाइड्रा में। देखिए यह जो है हाइड्रा है, और हाइड्रा में क्या है? यहाँ पर कोई कली नहीं है, कोई बड नहीं है। यहाँ पर देखिए छोटा सा एक बड निकल गया है, यही बड यहाँ बड़ा हो गया। अब बस थोड़ा सा और आगे जाकर ये बड टूट कर फिर एक नया जीव क्या कर लिया है? बना लिया। एगो था, एगो से कई हो गया? दो। क्लियर? तो अलैंगिक समझ पा रहे, विखंडन समझ गए, और ये मुकुलन भी समझ गए होंगे। अगला है तीसरा कि कायिक जनन। अब कायिक जनन मतलब समझते हैं? कायिक जनन मतलब कोई किसी भी काया से हो जाए। काया समझते हैं? शरीर के कोई भी अंग से हो जाए। जैसे ईख, देखिए ईख के कहीं से काट दीजिए और जैसे में उसमें गेढ़ा हो और काट कर लगा दीजिए, ईख हो जाएगा। आलू को देखते हैं, आलू में आंखों निकलते हैं, आंख, उसको काट दीजिए, काट कर लगा दिए तो उससे भी क्या हो जाए? आलू निकल जाता है। समझ पा रहे हैं ना? गुलाब देखें, गुलाब आजकल फरवरी जनवरी आने वाला है, बड़ी इसका प्रचार होगा, बहुत चलेगा। ये गुलाब का फूल, गुलाब चलता है ना, बड़ी चलता है दादा। ये गुलाब किसी के जिंदगी को कभी कभी इसको मतलब इसी पर आधारित होता है बबुआ, समझ गए ना? तो ये चीज होता है। तो ये देखिए जो कायिक, कोई भी किसी भी काया, मान लीजिए कि किसी हमारा ही शरीर है, अब हम लोगों में कायिक नहीं होता है। अरे ये तो बबुआ अलैंगिक ना है, हम लोगों में लैंगिक होता है। लैंगिक पढ़ाएंगे तो अपने बारे में बताएंगे, आप लोगों के बारे में बताएंगे। पहले अभी अलैंगिक समझिए। तो इसमें अच्छा मान लीजिए सपोज समझने के लिए हमें अगर अलैंगिक जन्म होता तो क्या होता? ये जो हमारा हाथ है, ये हाथ सीधा है, अब बकुली की तरह कुछ दिन में हो जाता है। अब बकुली की तरह होते होते हमरे जैसे एगो छोटा सा इतना बना लेता है, और कुछ दिन के बाद हमरे में डंडिया तक से डांट से टूट जाता है, टूट के एगो अलग बना लेता है। तो हमारा एगो अलग हो गई और वहां का एगो क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस प्रकार एगो जीव से कईगो बन गया? दूगो। समझ गए ना? तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है? कायिक। इसके नाम ही में ही इसका जानकारी है, कायिक जनन। कायिक, इसके किसी भी काया से एक नया जीव बन जाएगा, वह जनन की क्रिया क्या कहलाती है? कायिक जनन। ये कायिक जनन जो गन्ना में पाया जाता है, गुलाब के फूल में पाया जाता है। गुलाब का टहनी कहीं से काट कर लगा दीजिए, हरा हो तो वो लग जाता है, होता है ना? आलू में पाया जाता है, शकरकंद मतलब आलुआ में पाया जाता है। तो ये सभी क्रिया किसमें होती है? वो अलैंगिक, ये सभी जीवों में अलैंगिक क्रियाएं होती है। और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं लैंगिक क्रिया। तो देखिए अलैंगिक क्रिया में न नर की जरूरत होती है न मादा की जरूरत, मतलब कि अलग अलग इसमें जरूरत नहीं होती है, एक ही जीव में संपन्न हो जाता है। लेकिन ना बबुआ जो लैंगिक होता है ना, लैंगिक में एक में नहीं होता है, अलग अलग, नर अलग होता है, मादा अलग है। जब दोनों के समयानुसार संयोग होगा तब जाकर फिर क्या होता है? लैंगिक क्रिया के संपन्न होती है। मानव का जन्म, हमारा जन्म, आपका जन्म और सभी का, जितने भी समाज में मवेशी हैं, गाय भैंस बोका बकरी जितना भी ये सब है, जिराफ हाथी, ये सब जो होता है इन सभी में क्या पाया जाता है? लैंगिक। देखिए इसमें होता है स्तनधारी। स्तनधारी जिसका स्तन पाया जाता हो, उसमें कौन सी क्रिया द्वारा जनन होता है? तो लैंगिक क्रिया। तो लैंगिक क्रिया में क्या होता है? एक नर युग्मक होगा और एक मादा युग्मक होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक, जो नर युग्मक होता है, ये नर मतलब पुरुषों में पाया जाता है। अब मादा युग्मक जो है, ये मादा मतलब कि महिलाओं में, स्त्रियों में पाया जाता है। और जब दोनों के संयोग नहीं, समयानुसार संयोग, अब बच्चे में संयोग कर दीजिएगा तो होगा, अब ये मर गया है, ये जिंदा है तो होगा ना होगा? दोनों के समय होना चाहिए। तो समयानुसार संयोग होगा तब ही जाकर फिर नया संतति बनेगा। समझ पा रहे हैं ना? देखिए ये जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में हम लोग किसी अन्य जीव को विशेष रूप से न देखेंगे। समझने के लिए हम इसमें आप लोगों को बता दिए कि मवेशी जो हो, गाय भैंस बकरी वगैरह, ऊंट जिराफ सुअर कुकुर, ये सभी में क्या होता है? लैंगिक जनन। लेकिन ये लैंगिक जनन जो मुख्य रूप से हम लोग मानव में पढ़ना है, स्तनधारी में, स्तनधारी तो मानव है, मवेशी सब है, लेकिन इन स्तनधारी में मुख्य रूप से मानव को पढ़ना है। तो मानव को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन समझिए। तो अलैंगिक जनन क्या है? जिसमें नर अलग और मादा अलग, दोनों अलग अलग होता है। दोनों के संयोग से जब नया संतति उत्पन्न होता है स्वयं उसी के जैसा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं था। अलैंगिक जनन में क्या था? एक एक जीव में हो जाता। अच्छा बताइए, जब हम लोगों की मान लीजिए कि मानव में अगर अलैंगिक जनन होता तो क्या होता जी?
इस तरीके करो। ब्याह काहे के लिए करोगे, ब्याह ना करो, अपने से नया संतति बनाओ। जो कहीं मार करना है, मान लो कि 2 दिन बाद मार करना है, अब 2 दिन पहले से पूरा अपना संतति बनाना शुरू करो। 10 गो 20 गो एकदम लड़का बना दो अकेला ही, अब 10 गो 20 गो लड़का बना तो पूरा लाठी डंडा लेके चलो एकदम मार कर हो जाता। लेकिन ना भगवान बहुत बहुत बड़ा उसके पास दिमाग है, बहुत इसको ऐसे ढंग से सेट किया है ना कि किसी के बगैर फिर कोई जी नहीं सकता। ऐसा नहीं है जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो ये लैंगिक जनन समझ गए। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर अलग और मादा अलग, नर युग्मक मादा युग्मक। देखिए जो मुख्य रूप से हम लोग मानव में देखेंगे तो मानव में जो नर युग्मक जो संतति उत्पन्न करेंगे की क्षमता जो होती है 14 वर्ष से होती है, 14 वर्ष से स्टार्ट हो गया और आजीवन होती है। देखिए आप लोग कहीं ये चीज, अच्छा जो मादा होता है, मादा में 12 वर्ष से लगभग स्टार्ट हो जाता है, ये 40 से 45 वर्ष तक यानी 50 वर्ष तक ये समाप्त हो जाते हैं। कभी आप लोग ये नहीं सुने होंगे कि किसी दादी का लड़का हुआ है, दादी मतलब कोई बुढ़िया औरत है उसका बच्चा हुआ, ऐसा कभी सुनिए नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अमूमन जो होता है वो 40 के बाद मतलब कि 35 से 40 के बाद कोई भी महिलाएं होती है वो धीरे धीरे बुढ़िया होने लगती है, मतलब आधा बूढ़ हो जाती है, तो वो जो चाह कर भी नया बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती है, क्योंकि उन लोगों में ये क्षमताएं खत्म हो जाते हैं। लेकिन पुरुष होते हैं तो पुरुष में 14 वर्ष से तो स्टार्ट होता है, लेकिन आजीवन बुढ़ऊ अभी चाम झूल गई है, तब वो अभी चाहेंगे तो लड़का नया हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन सब आपका अपना इम्यूनिटी है, क्यों उनकी इसका अपना शरीर का देख रेख रखता है, इन सभी चीजों पर भी ये निर्भर करता है। ये समझ गए। तो जब इतना समझ गए तो जनन समझ गए होंगे आप लोग। तो जनन कितने प्रकार से, 2, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक कितने, 3। पहला कौन कौन, तो पहला है विखंडन, विखंडन जिसमें टूट कर बढ़ता है। दूसरा मुकुलन, जिसमें क्या होता है, मुकुलन में क्या होता है, तो वो नया जीव बनेगा फिर टूट जाएगा, वो मुकुलन हो गया। और तीसरा होता है कायिक जनन, काया के किसी शरीर के किसी भाग से हो जाता है कायिक जनन। लैंगिक समझ गए। लैंगिक में नर अलग और मादा अलग होता है। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और दूसरा पढ़ना है मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र से बनता है नर युग्मक और मादा जनन तंत्र से बनता है मादा युग्मक। इन्हीं दोनों से बनकर फिर नया हम लोग के नया बच्चा, नया संतति का निर्माण होता है। तो हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र, एक नर जनन जो है नर के जनन तंत्र होता है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बता देंगे पार्ट 2, और मादा जनन तंत्र पार्ट 3 बता देंगे। छोटा छोटा करके एक ही में सब धसोड़ कर रखना वो ठीक नहीं है, लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग को भी दिक्कत होगा। छोटा छोटा पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज आ गई, यहां पर रेनॉक्सिनॉल 9, रेनॉक्सिनॉल 9 एक टेबलेट है, एक दवा है। रेनॉक्सिनॉल 9 एक दवा है जो स्पर्म को मारने का काम करता है। देखिएगा यहां पर थोड़ा सा इस टॉपिक को हम इसलिए हाईलाइट किए क्योंकि इसके बारे में जो दूसरा वीडियो आएगा वो मादा जनन तंत्र आएगा, और तीसरा जो इसका पार्ट आएगा वो नर जनन तंत्र आएगा। तो अगले वीडियो में हम मादा जनन तंत्र बताएंगे। इसमें थोड़ा सा हम इस चीज को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग जानिए, हो सके तो पढ़ लीजिएगा पहले से, तब फिर वीडियो देखिएगा और मजा आएगा। नहीं देखे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस केवल वीडियो में रहिए, आप लगातार बने रहिए, कहीं भी एग्जाम से क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेगा। देखिए ये जो रेनॉक्सिनॉल 9 जो दवा होता है ये स्पर्म को मारने का काम करता है, मारने का काम। अगर देखिएगा गांव में लोग कोठा वगैरह कहते हैं, अयासी का जो अड्डा होता है, तो वहां पर जो महिलाएं होती है तो उन लोगों के जो प्राइवेट पार्ट होता है, मतलब कि ये जो मादा जनन जो तंत्र होता है उसी में इन चीज को क्या कर दिया जाता है, उसमें प्रवेश इंटर करा देता है। डॉक्टर के पास अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, किस तरह वो करता है जब हम मादा जनन तंत्र पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। और वहां उसको टी आकार के होता है, वहां पर छोड़ देता है, और उसके बाद जो चाह कर भी उनसे संतति की उत्पत्ति नहीं हो पाता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कौन वैसा दवा है ना, जिसके माध्यम से स्पर्म जो होता है उसको डीलाइजेशन मतलब उसको खत्म किया जा सकता है। तो उसका नाम है रेनॉक्सिनॉल 9। क्लियर। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 मादा जनन तंत्र में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।